हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। दिशा, आज हम पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में। आपके घर में आप सभी जानते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं मैं आपको वही पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे इस क्लास में ऐसा कोई भी चीज़ अलग नहीं है जो कि आपको पता नहीं है, पर आपको ये चीज़ ही नहीं पता है कि जो हमें पता है वही हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो बात ये है दोस्तों कि जब भी आप अपना नए नए घर बनाते हैं या फिर आपका वो घर बन चुका है तो वहाँ पे पंडित जी कह देते हैं कि आपका जो मंदिर रूम है इसकी जो दिशा है वो पश्चिम ना हो के पूर्व में होनी चाहिए, या फिर पश्चिम या फिर पूर्व में ना हो के दक्षिण में होनी चाहिए, और आपका जो बाथरूम है वो पूर्व में नहीं होना चाहिए, वो पश्चिम में होना चाहिए। तो इस टाइप की जो मान्यताएं हैं ये हमारे हिंदू समाज में भली भांति आपके घर में भी ये फॉलो की जाती हैं। आपको ये सब पता है, और वही है हमारा एग्जाम संबंधी डायरेक्शंस जो हमको पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड डोंट मेक इट्स कॉम्प्लिकेट, क्योंकि सब कुछ इजी है, सब कुछ आपके आसपास ही है। बस हमें जानना है कि जो हमारे आसपास है ये हमारे एग्जाम में एक लिंक होके कैसे बन जाता है। तो दिशाएं क्या होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। एटलीस्ट आप ये सब जानते होंगे। इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे कि आपका बायां और दायां, यानी कि आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड क्या होता है। ओके, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लॉकवाइज में आपकी जो घड़ी होती है, जो उसका डायरेक्शन होता है घूमने का, उसमें एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्व यानी कि ईस्ट, पश्चिम यानी कि वेस्ट, नॉर्थ यानी कि उत्तर एंड साउथ यानी कि दक्षिण। इन 4 दिशाओं के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हमें ये दिशाएं पता हैं तो इसके हिसाब से हम अपना लेफ्ट और राइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जिस हाथ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम करते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, झाड़ू मारते हैं, या फिर कुछ चीज़ साफ करते हैं, या फिर किसी को थप्पड़ मारते हैं, तो आप किस हाथ से करते हैं? अब थप्पड़ मारने वाला काम तो आप अपने राइट हैंड हाथ, अपने जो इस वाले हाथ से करते होंगे, और इस वाले हाथ को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। ये सभी जानते होंगे। बाकी आप खाना पीना भूल जाएंगे कि हम किस हाथ से करते हैं, पर हाँ, आप ये नहीं भूलेंगे कि हम थप्पड़ किस हाथ से मारते हैं। तो अगर आप ये जानते हैं कि हम अपना राइट हैंड साइड यूज करते हैं थप्पड़ मारने के लिए, तो बचा हमारे पास इकलौता हैंड, उसको क्या बोलेंगे हम? अपना लेफ्ट हैंड साइड, अपना लेफ्ट। तो राइट मीन्स जिससे हम मैक्सिमम वर्क करते हैं। अब ऐसे मत बोलिएगा कि नहीं मैम हम तो मैक्सिमम काम अपना लेफ्ट हैंड से भी करते हैं। हाँ, कितने लोग लेफ्ट हैंड होते हैं, पर वो मिनिमम होते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मैक्सिमम लोगों की। ठीक है, क्योंकि होने को इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। जो चीज़ हमको लगती है कि हम नहीं कर सकते हैं वो भी होना पॉसिबल है, वो भी हम कर सकते हैं। बट इट्स डिपेंड इन योर हार्ड वर्क। ठीक है, टोटली ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे कि आपने कितना हार्डवर्क किया। और लेफ्ट और राइट ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझ प्रदान करने के लिए है कि आप अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड से अपनी जो दिशाएं हैं उनको निकालेंगे, क्योंकि यही आपके जो आगे क्वेश्चंस बनेंगे उसका आंसर निकालने में यही वाला मेथड यूज होने वाला है। इसमें कोई बड़ा पहाड़ खोदना नहीं है। ओके, तो ये बात सही है। अब आप सभी के घर में घड़ी होती है। ठीक है, घड़ी होती है। अगर किसी ने घड़ी नहीं देखी है अपने घर में, कोई ऐसा मतलब अभी तक का इतना अज्ञात पशु है या मानव है, उसने घड़ी नहीं देखी है, तो एक बार घड़ी देख लें। आपकी घड़ी या फिर घर में चकोर होगी या फिर वो गोल होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी घड़ी है वो हमेशा कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉक मीन्स इस डायरेक्शन में घूमती है। क्या बोलते हैं इसे? क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ओके, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है ये देखिए, ये है आपका क्लॉकवाइज। क्या है ये? क्लॉकवाइज। क्योंकि जो घड़ी घूमेगी वो
इसी डायरेक्शन में घूमती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया क्लॉकवाइज। अब अगर घड़ी का मन ना करे क्लॉकवाइज घूमने का और वो उल्टी घूम जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि मैंने कहा है कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। जो चीज़ हमें लगती है नहीं हो सकती वो भी हो सकती है। अब घड़ी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है पर एंटी क्लॉकवाइज तभी घूम सकती है जब आप उसको अपने हाथ से घुमाएंगे, बट नेचुरली वो क्लॉकवाइज ही घूमती है। ओके, देन इतना हमें समझ में आ गया है। अब हम सभी देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो घड़ी है इन सभी के बीच में क्या है, 1 है। यहाँ पे हमारा 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा 12 होता है। ओके 12, यहाँ पे होता है हमारा 3, यहाँ पे होता है हमारा 6 और यहाँ पे होता है हमारा 9। ओके, तो टोटल 12 तिल्लियाँ हमारी घड़ी में होती हैं। ओके, होती हैं। अब इन सभी के बीच में 1 2 भी होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैं पूरा रिमूव कर देती हूँ ताकि इजीली आपको क्लियरली कोई भी दिक्कत ना आए और क्लियरली आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी कि आपको सब चीज़ नीटली मिले। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इन सभी घड़ी के बीच में 12 से 3 के बीच में 90 एंगल का एक कोण बनता है और 3 से 6 के बीच में भी देखिए 90 एंगल का कोण बनता है। वैसे ही 9 से 6 के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है और वैसे ही 9 से लेके 12 के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ तो होता है बट इनके बीच में भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, वैसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में होता है साउथ ईस्ट और वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन होने के बाद भी इनके बीच में भी डायरेक्शन बनता है जो कि कंबाइंड होता है, जो कि जुड़ा हुआ होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब एक राज की बात जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसके बिना आप आंसर नहीं निकाल सकते। अब देखिए ईस्ट के बाद हमेशा आप साउथ लिखेंगे, ईस्ट के बाद आप हमेशा साउथ लिखेंगे। चाहे ईस्ट में यहाँ लिखूं तो आप साउथ क्लॉकवाइज लिखेंगे, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। अब ईस्ट अगर यहाँ पे है तो आपको साउथ यहाँ नहीं लिखना, आपको साउथ क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे लिखना है। ओके, अब ईस्ट का जो फ्रंट मिरर होता है, यानी कि जो ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है ऑफ कोर्स, एंड साउथ का क्या होता है, नॉर्थ होता है। ओके, अगर ईस्ट को मैं यहाँ पे रख दूँ, मैं नीचे रख दूँ, ओके यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, अगर मैं ईस्ट को नीचे रख दूँ तो क्लॉकवाइज क्या मैं साउथ को यहाँ लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ, पर क्लॉकवाइज होना चाहिए। ईस्ट के बाद हमेशा साउथ क्लॉकवाइज होना चाहिए। साउथ, अब ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, साउथ का होता है नॉर्थ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, और वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा हैंड और कब किस डायरेक्शन में जाता है तो लेफ्ट राइट बन जाता है। अब देखिए, बोलने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पर जैसे इसको प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, नॉट वेरी हार्ड। अब आप मुझे देख रहे हैं तो ये सिंबल है कि आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। ये आप मुझे देख रहे हैं, आपके पास 2 हैंड है, आप मुझे देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपका राइट हैंड और ये है आपका लेफ्ट हैंड, राइट। अब आपने अपना फेस इस साइड कर लिया, मतलब आपने मेरे फेस के सामने अपनी पीठ लगा ली है। अब आपका देखना, जो आपका लेफ्ट हैंड
यहाँ पे था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जब को राइट हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देखिए प्रैक्टिकल कीजिए कि आप मेरा फेस देख रहे हैं और आपका ये राइट हैंड है जिससे आप मैक्सिमम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झपट मारते हैं, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पे है, बट आपने अब बैक कर लिया, आपने मेरी तरफ को पीठ कर लिया। अब देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड घूम के वहाँ चले जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपको मेरा हाथ मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिखाऊँ, पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखी डायरेक्शन। तो ये आपका फेस मुझे देख रहा है, आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे है, लेफ्ट आपका यहाँ पे है, आपने बैक कर लिया मेरे साइड को, अब आपका राइट हैंड यहाँ चले गया है, लेफ्ट आपका यहाँ पे आ गया है। ओके राइट। अब आपने अपनी पीठ उस साइड को कर लिया, वहाँ को कर लिया, ठीक है, पीछे यहाँ को मोड़ लिया। अब मुझे बताइए कि आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा और आपका राइट हैंड कहाँ जाएगा। खुद सोचिए, आपका जो लेफ्ट हैंड है अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपका जो राइट है वो यहाँ जाएगा और लेफ्ट आपका यहाँ जाएगा, क्योंकि आप वहाँ को देख रहे हैं इसीलिए आपका राइट आ जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट आएगा आपका यहाँ पे। अगर आपने अपना फेस वहाँ को कर लिया है, वहाँ को कर लिया है मुंह अपना, अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा और आपका राइट हैंड कहाँ जाएगा। ओके, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो दोस्तों जा रहा है उस साइड को, और जो मेरा राइट हैंड है वो जा रहा है उस साइड, इस साइड को। ओके, अब अगर हमको इतना मैथड समझ में आ गया है डायरेक्शन का, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब इजी है क्वेश्चन का आंसर निकालना, बहुत इजी है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे जिस टाइप से क्वेश्चन मैं बनाऊंगी आपको समझ में आते रहेंगे। पर मेरी आपसे उम्मीद ये है कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ आपके पास में पेन होनी चाहिए, अपनी एक बुक होनी चाहिए, ताकि आप उसमें आपका रफ काम कर सके। एंड सेकंड वर्क ये है कि आपको मेरी वीडियो देख के पूरा बेनिफिट मिलेगा, पर आपको उसके लिए मेरा वीडियो पहले से अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसे पूरा करने से ही हमको पूरे फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम उस काम को आधा करेंगे तो आपको आधे ही फल की प्राप्ति होगी और वो फल भी आपका सड़ जाएगा, क्योंकि वो हाफ कटा हुआ है और हाफ कटी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक चलती नहीं हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज की ओर, और हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी फ्रंट स्क्रीन पे। ओके, तो हम अब पढ़ते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है। मयंक वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, then turning to his left he walks 30 meter, again turning to his left he walks 20 meter, how far is he from his starting point? ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी पेन चेंज। यहाँ पे कौन सी पेन लेनी ज़्यादा अच्छी रहेगी? कैन यू गैस? ऑरेंज इज राइट, में भी ऑरेंज दिख रहा है, या फिर येल्लो। ओके, येल्लो इज बेटर देन ऑरेंज, सो आई विल चूज योर येल्लो कलर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मयंक की। अब मैं इसे हिंदी में पढ़ लेती हूँ ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए। ऑल मीडियम्स, जितने भी मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश, सभी के लिए मेरा ये वीडियो है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में सारा एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश में बस थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही मेरी ये वीडियो एप्लीकेबल है। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर, देखिए राइट को हिंदी में कहते हैं दाहिना, राइट हैंड साइड वो साइड है, राइट हैंड आपका वो हैंड है जिससे आप मैक्सिमम काम करते हैं, अपने माइंड में छाप लीजिएगा। और आज के बाद जिन बच्चों को पता नहीं था कि राइट हैंड कौन सा होता है, वो ये गलती ना करें, वो ये गलती ना करें, ठीक है। कुछ चीज़ तो सीख के जाइए मेरी वीडियो से। राइट हैंड मीन्स होता है दाहिना, या फिर आप कोई एक बना सकते हैं फॉर्मूला, जैसे कि आर और डी, आर डी, ठीक है, आप डी आर करके आप कुछ भी नाम बना के इसको रिमेंबर रखिए कि हाँ आर से राइट होता है, इसीलिए डी से दाहिना होता है। ओके, एंड बचा आपका बाया, वो हो गया आपका लेफ्ट। ओके, राइट मीन्स होता है दाहिना, फिर दाहिनी और घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं और घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है?
ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता है, आई नो अबाउट इट, समझ में नहीं आएगा, पर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, उसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आते ही आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद से खुद से कोशिश कीजिए कि बना सकूं, और उसके बाद समझ में नहीं आता है तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और देखिए कि किस टाइप से उसका मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल रही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर क्वेश्चन बनाने के पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे जो भी फर्स्ट लाइन में जो भी डायरेक्शन आपसे बोली गई है, सबसे पहले आप बना लीजिए आपकी डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर है दक्षिण यानी कि साउथ। अब साउथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, साउथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज घूमने से हम सभी जानते हैं कि ईस्ट आएगा। ईस्ट हमेशा साउथ से पहले आएगा, ईस्ट हमेशा साउथ से पहले आएगा और क्लॉकवाइज आएगा, ये ध्यान रखना है। अब ईस्ट यहाँ है तो ऑफकोर्स वेस्ट यहाँ पे होगा, साउथ यहाँ तो ऑफकोर्स नॉर्थ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब मयंक वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ देन टर्न्स राइट। अब मयंक जो है वो 25 मीटर साउथ की ओर जाता है। इस टाइप से एरो बनाना है और यहाँ पे लिख देना है आपको 25 मीटर, ताकि आपको ध्यान रहे। अब दक्षिण लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 25 मीटर मयंक दक्षिण की ओर ही जा रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे साउथ लिख दिया है। फिर क्या करता है वो, राइट की ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। अब देखिए आपने मुंह यहाँ पे कर लिया है, अब आपको कहाँ जाना है, आपको 20 मीटर घूमकर दाहिनी ओर जाना है। दाहिनी मतलब राइट हैंड साइड। अब आपने मेरी साइड को क्या कर लिया, बैक कर लिया। ठीक है, ये है आपका बैक साइड है। अब देखिए कि अब आपका जो राइट हैंड है वो कहाँ चले जाएगा। अब आपका राइट हैंड कहाँ जाएगा, बताइए। आपका राइट हैंड जो है वो चले जाएगा इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो कितना चला, 20 मीटर। यहाँ पे लिख लीजिए 20 मीटर, थोड़ा सा मैंने स्पेस कम कर दिया, ओके 20 मीटर। अब देखिए देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक 30 मीटर। अब वो उसने क्या किया, उसने टर्न कर लिया लेफ्ट की ओर। अब उसने टर्न कर लिया लेफ्ट की ओर। अब देखिए आपका लेफ्ट कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट आ जाएगा अब नीचे की ओर। ये है आपका लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। वो यहाँ से कितना गया, 30 मीटर गया। ओके, अब अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर। अब यहाँ से वो फिर से कितना वॉक किया, उसने फिर से यहाँ से लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट मीन्स वो कहाँ जाएगा, बताइए, आपका लेफ्ट हैंड यहाँ से कहाँ जाएगा, एनी आइडिया। तो आपका लेफ्ट हैंड जाएगा यहाँ से इस साइड की ओर, ये चले गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप खुद भी घूमिए और उस टाइप से सोचे कि हाँ आपका लेफ्ट हैंड यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आपका यहाँ पे आ गया एंड देन वो कितना चला, 20 मीटर। कितना चला, 20 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 20 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूर है, ये हमको कैसे निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट देखनी है, या फिर ऐसी स्ट्रेट देखनी है, या फिर ऐसी वाली स्ट्रेट देखनी है। आपको इस टाइप की डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए ये 25 है, 25 है, आपको 20 काउंट नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, आड़ी तिरछी लाइनें हैं, इनको काउंट नहीं करना है। देन यहाँ पे 30 स्ट्रेट है, 30 स्ट्रेट है मीन्स प्लस 30 कितना हो गया, 55। सो 55 इज योर राइट आंसर। जिन बच्चों ने पहले भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए सोने पे सुहागा है, पर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसीलिए बिगिनर हो या फिर हाई लेवल के बच्चे,
सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि चाहे आप कितनी ही बड़ी बड़ी मुकामें हासिल कर लें, फिर भी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि हम कभी भी, चाहे हम अपने साथ में बैठे हुए 10 लोगों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स क्यों ना लेके आते हों, पर आगे दुनिया और भी बड़ी है, कंपटीशन काफ़ी हद तक है, इसीलिए कभी भी रुकना नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको बढ़ना है, अगर आप कॉम्पिटिटर बहुत हाई लेवल के हैं फिर भी आपको उससे भी डबल हाई लेवल का बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ओके, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सो लेट्स सी, वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh is going straight towards east. After that he turns to the right, then turns to the right, then turns to the left. Tell in which direction is Ramesh going now? रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। देखिए, और फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं से फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। यह बताइए कि अब रमेश किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब देखिए, रमेश इज गोइंग स्ट्रेट। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन को आंसर निकालने से पहले आपको देखना है कि पहले सेंटेंस में कौन सा डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है पूर्व। क्या दिया गया है? पूर्व। तो पूर्व यानी कि ईस्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे। एंड देन वी नो कि हमेशा साउथ आएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या आएगा? साउथ आएगा। एंड ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, वी नो। ओके, हम जानते हैं। अब रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश सीधे कहाँ गया? पूर्व की ओर गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी कि वो राइट मुड़ जाता है। अब राइट मीन्स क्या होगा? यहाँ को होगा, यहाँ को होगा, ऑफ कोर्स राइट मुड़ गया। देन टर्न्स टू द राइट। अब यहाँ से भी वो राइट मुड़ जाता है, मीन्स वो यहाँ मुड़ जाएगा, राइट। देन टर्न्स टू द लेफ्ट। अब वो यहाँ से कहाँ मुड़ गया है? लेफ्ट मुड़ गया है, लेफ्ट मुड़ गया है। थोड़ा सा मेरी स्पीड डायरेक्शन में ज़्यादा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। पर अगर आप भी वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करके देखिए कि हाँ, अगर मैं यहाँ पहुँच गया, तो अगर रमेश ईस्ट की ओर जा रहा है एंड देन उसने यहाँ से टर्न लिया है राइट की ओर, अब मेरा यहाँ से राइट हैंड साइड कौन सा होने वाला है? अगर आपको ये पता है तो आप देखेंगे कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो जाएगा नीचे की ओर। और अगर आप ये देखेंगे कि हाँ ठीक है, मैं पहुँच गया हूँ राइट हैंड साइड, अब यहाँ से अगर मुझे फिर से राइट मुड़ना है तो मैं कहाँ को जाऊँगा? मैं यहाँ को जाऊँगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मुझे फिर से जाना है लेफ्ट की ओर, तो यहाँ से मैं कहाँ मुड़ूंगा? नीचे मुड़ूंगा। अब ये बताना है कि रमेश किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इजी है, साउथ है, साउथ है, नॉट वेस्ट, नॉट नॉर्थ, नॉट ईस्ट, ओनली साउथ। तो आपका साउथ आंसर इज राइट। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अमित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, वॉक्स 4 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स, कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ? अमित अपने घर से चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अमित चल रहा है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको जो सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में कौन सा डायरेक्शन मेंशन किया गया है। तो इसमें जो हमारा पहला डायरेक्शन है वो है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ओके, यहाँ क्या मिल गया? पश्चिम मिल गया। क्या मिल गया हमको? यहाँ पे पश्चिम मिल गया, ठीक, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ईस्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे साउथ लिख लेते हैं, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, देन वेस्ट। अब जो अमित है वो पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर। कितना गया? 4 किलोमीटर। कितना गया? 4 किलोमीटर। अब वो दाएं घूम जाता है, मीन्स क्या कि वो राइट हैंड साइड घूम जाएगा, मीन्स ये है आपका राइट हैंड साइड। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ओके, अब वो फिर से टर्न करता है और फिर से वो राइट बढ़ जाता है, राइट बढ़ गया। ओके, अब आपको ये बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है।
ऑफ कोर्स वो यहाँ से बढ़ चुका है और ये जो एरिया है ये है आपका ईस्ट का, नॉट नॉर्थ, नॉट वेस्ट, नॉट साउथ. इट मीन्स ईस्ट इज योर राइट आंसर. देन वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Rajesh walks 16 meters towards south, then turns to his left and walks 5 meters, then turns to north and walks 7 meters, and then turns to his right and walks 12 meters, and then finally turns to his left and walks 9 meters. Tell how far is he now from his starting point. Means राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर वो 12 मीटर चलता है और फिर अंत में बाद में अपनी बाएं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है. बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से भी कितना दूर है. तो ये बहुत ज़्यादा मुड़ चुका है और ये जितना मुड़ेगा हमारे माइंड को भी उतना मुड़ाएगा, मतलब उतना शार्प बनाएगा. ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि जो मेरे वाइट स्क्रीन पे अच्छे से दिखेगा नहीं. यहाँ चूज़ कर लिया मैंने ऑरेंज. ठीक है, अब राजेश, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको बनाना है अपना ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट. ये है हमारा ईस्ट, ईस्ट, ये है हमारा साउथ. ओके, साउथ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट यहाँ आएगा वेस्ट, यहाँ पर जाएगा हमारा नॉर्थ. राइट. राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है. राजेश दक्षिण की ओर, राजेश गया दक्षिण की ओर और राजेश दक्षिण की ओर गया और वो 16 मीटर चल गया. फिर वो वहाँ से लेफ्ट मुड़ गया. फिर वो वहाँ से कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया. मीन्स वो पीछे की ओर क्या होगा आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट आ जाएगा आपके इस साइड पे. फिर वो लेफ्ट मुड़ गया और कितना चला, 5 किलोमीटर. देन टर्न्स नॉर्थ, फिर वो यहाँ से नॉर्थ की ओर मुड़ गया. नॉर्थ तो हमने ऊपर लिखा है. एंड वॉक्स 7 मीटर. देन टर्न्स टू हिज राइट, अब वो यहाँ से राइट मुड़ गया. मीन्स वहाँ यहाँ से वो राइट मुड़ गया और कितना घूमा, 12 मीटर. एंड देन फाइनली टर्न्स हिज लेफ्ट, अब वो यहाँ से भी लेफ्ट घूम चुका है. अब वो यहाँ से भी लेफ्ट घूम चुका है और कितना घूम गया है, कितना घूम गया है, 9 मीटर. कितना घूम गया, 9 मीटर. अब मुझे ये बताइए कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है. यहाँ से हमने लिया 5, यहाँ से हमने लिया 12. कितना हो गया, 12 प्लस 5 कितना हो गया, ऑफकोर्स 17. तो 17 यानी कि सी आपका राइट आंसर रहेगा. और जिन बच्चों ने पहले ही इसका आंसर निकाल दिया था उनके लिए बहुत बहुत बधाई. अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. प्रीति वॉक्स 15 मीटर टू द साउथ, देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर. ओके, आफ्टर ही सी वॉक्स 15 मीटर फेसिंग वेस्ट, कैन यू टेल हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. हिंदी में, प्रीति दक्षिण की ओर 15 मीटर चलती है, इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है. अब आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है. वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए. अगर समझ में नहीं आए तो फिर मेरी वीडियो को ऑन कीजिए. अब प्रीति दक्षिण की ओर 15 मीटर चलती है. ओके, सबसे पहले बनाएंगे अपना ईस्ट, यहाँ बनाएंगे साउथ, यहाँ बनाएंगे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ. ओके, अब प्रीति वॉक्स 15 मीटर टू द साउथ, 15 मीटर साउथ. राइट. देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर. आफ्टर दिस सी वॉक्स 15 मीटर फेसिंग वेस्ट, फेसिंग वेस्ट. अब देखिए, पहले प्रीति के लिए ये कहा कि वो दक्षिण की ओर 15 मीटर चलती है, इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है. मीन्स यहाँ की ओर मुड़ जाती है, ईस्ट की ओर. फिर इसके बाद कह दिया गया कि वो पश्चिम की ओर मुख करके
फिर 15 मीटर चलती है, मतलब कि वो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वो आ चुकी है। तो अब आप बताएं कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जिन बच्चों ने इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 0 मार्क किया था, ये एकदम राइट आंसर है। ओके, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। जो बच्चे सीरियस हैं इसका आंसर निकाल के वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके पार्ट 2 में भी लेके आऊँगी। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से और देख लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो अब हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।